क्या आपको पता है कि मनुष्य अवतार इतना दुर्लभ क्यों है? यानी कि मनुष्य अवतार 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें क्यों मिलता है? तो चलो एक बात बताती हूँ। एक मनुष्य अवतार ही है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। और वो हमें ही क्यों मिला? तो क्योंकि इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें जब मनुष्य अवतार मिलता है तब हम भगवान को ये प्रॉमिस कर कर आते हैं कि भगवान मैं इस अवतार में आपकी भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा। लेकिन जब हम इस संसार में आ जाते हैं, आने के तुरंत ही बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। और भूलने के बाद हम इस मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि मृत्यु होने के बाद फिर से हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं। और हमें इस 84 लाख योनियों में नहीं घूमना, नहीं वो कष्ट फिर से सहन करना, तो उसके लिए क्या करना है? मनुष्य अवतार को दुर्लभ क्यों कहा गया है? तो चलो एक बात बताती हूँ। मनुष्य अवतार हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और इस मनुष्य अवतार का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि इस योनि में, इस अवतार में हमें भक्ति मिलती है, कर्म मिलता है, सेवा मिलती है, हमें भगवान को समझने का मौका मिलता है कि भगवान कौन है और हम इस संसार में क्यों आते हैं। हम इस संसार में हमारे कर्म, हमारे बुरे कर्म, अच्छे कर्म को यहाँ पर ले जाने, छोड़ने के लिए आते हैं। छोड़ने क्या आते हैं? बुरे कर्म। हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका हमें पश्चाताप इस संसार में करना होता है। और अच्छे कर्म जो होते हैं हम उनको साथ में लेकर जाते हैं, और बुरे कर्म किए तो वो भी साथ में ही जाते हैं। इसीलिए याद रखना, तो बुरे कर्म किए उसे भी हमें साथ ले जाना है और अच्छे कर्म किए उसे भी साथ लेके जाना है। लेकिन जब मनुष्य अवतार मिलता है तब हमें भक्ति मिलती है। भक्ति मिलती है तो हमें समझ आता है कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या नहीं करना। क्यों इसे दुर्लभ कहा गया है? क्योंकि मनुष्य अवतार में जब भक्ति मिलती है तभी हम सही रास्ते पर चलते हैं, तभी हमें मनुष्य अवतार का सच में डेफिनेशन पता चलती है कि क्या है, हम क्या है, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि हमें मनुष्य अवतार में क्या करना है? सेवा, भक्ति, अच्छे कर्म करने, अच्छे आचरण करने। और ये सब करने के बाद जब भगवान हमारा, जब अंतिम समय होगा, जब हम भगवान के पास जाएंगे, तभी भगवान हमारी अच्छे कर्म देखकर हमें राइट देंगे। राइट देंगे किसके लिए? क्योंकि अब तुम्हें इस 84 लाख योनियों में नहीं भटकना। भटक के अभी तुम्हें मेरे पास रहना है, मेरी सेवा करनी है। और मनुष्य अवतार हमारा ये काम, क्रोध, मोह माया के लिए नहीं हुआ। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता के अंदर पूरे जीवन का सार है। इस अवतार हमें क्यों मिला है उसका भी सार है। और हम है ना, समझना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। कर्म करने के लिए आए हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। पैसा भी ज़्यादा होगा ना तो भी जीवन में तकलीफ ही होंगी। तो भगवान से मांगना हो ना तो भगवान से ये मांगो कि हे भगवान, मुझे उतने ही पैसे देना कि मेरे में घमंड ना आ जाए। ज़्यादा पैसे होंगे ना तो हम भगवान को भी भूल जाएंगे। भगवान को हमें नहीं भूलना। हमें इस दुर्लभ मनुष्य अवतार का फ़ायदा उठाना है भैया, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है। उसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, किस किस योनियों में जाएंगे। हमें तो आधा तो पता ही नहीं है कि क्या है मूल, हम किसके लिए आए वो चीज़ तो पता ही नहीं है। हमें वो पता लगाना है। और वो कैसे लगेगा? भक्ति करने से लगेगा। भक्ति में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगेगा। और अंत में कहाँ जाना है? हमारे राधे श्याम जी के पास ही जाना है। आप जहाँ से जाओ, हम वैसा तो कहते ही नहीं है कि आप इसी भगवान को मानोगे तो ही आपको अपनी डेस्टिनेशन मिलेगी। नहीं भैया, जिसको भी मानो, हम सबके ना रास्ते अलग अलग है। हम मानते हैं राधे श्याम को, कई लोग मानते हैं शिव जी, माता पार्वती जी को, कई लोग अलग भगवान को मानते हैं। तो मतलब रास्ते अलग है, लेकिन अंत में हमारी जो मंजिल है ना एक है। इन द सेंस कि हमें अलग अलग रास्ते से आना है और अंत में हमें एक ही जगह पर जाना है। तो जाना है ना भैया सभी को। तो क्यों इस मनुष्य अवतार का फ़ायदा नहीं उठाते हो? अगर तुमने इस मनुष्य अवतार का फ़ायदा नहीं उठाया ना भैया, बहुत ही पछताओगे।
ये मैं लिख के देती हूँ, बहुत ही पछताओगे। क्यों? क्योंकि दूसरे जो अवतार है, हम जो दूसरी योनियों में जन्म लेते हैं ना, उस योनि में हमें नहीं पता कि भक्ति क्या है, हम किसके लिए आए। तब हम उस योनियों में सिर्फ और सिर्फ हमने जो बुरा काम किया है वो हम भुगतने के लिए आते हैं, और उसमें हमें भगवान कौन है वो भी नहीं पता होता। तो बेटर है कि उस योनि में जाने से अच्छा है कि हमें मनुष्य अवतार मिला है, भगवान ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है, तो उसका पूरे के पूरा फ़ायदा उठाओ भैया। क्योंकि भगवान हमारे इतने दयालु है, इतने भोले हैं कि उनको दया आ ही जाती है। इतनी सी भक्ति करोगे ना, इतनी सी, तब भी वो आपके सामने देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी भक्त हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी भगवान ने मेरे सामने देखा, मुझ पर कृपा दृष्टि डाली, मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। तो सोचो, सबके जीवन में अगर थोड़ी सी भक्ति करोगे ना, तो आपको नीचे से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। और भगवान को भी अच्छे भक्त की ज़रूरत है कि नहीं भैया ये मेरा भक्त है, तो वो उनके पीछे न्योछावर हो जाते हैं, पूरी तरह से वो अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका भक्त है, क्योंकि वो अच्छे आचरण करता है, वो लोगों की सेवा करने के बाद भी उनके पास जाता है। और इस अवतार में, मनुष्य अवतार में, हमारा गोल यही है कि लोगों की सेवा करना, अच्छे आचरण करना, अच्छे काम करना, किसी को भी हमारी वजह से दुख दर्द पीड़ा ना हो उनका ध्यान रखना। अगर गलती से भी किसी को दुख दे देना तो भगवान को जाकर माफ़ी मांग लेना कि भगवान मुझसे गलती से भी उनको ये बोल दिया है, मुझे माफ़ करना। अगर गलती से होता है ना तो भगवान माफ़ कर ही देते हैं। क्षमा मांग लो कि न्योछावर हो जाओ, भगवान के चरण पकड़ लो, यूँ ही माफ़ कर देंगे। अगर गलती होगी तो, जानबूझकर गलती करोगे तो भैया उसकी तो कोई माफ़ी ही नहीं है। चाहे फिर वो आप गंगा नदी में नहा लो, तीर्थ स्थान घूम कर आओ, कोई भी नहीं, कोई भी जगह काम नहीं आएगी। इसलिए तो कहते हैं कि तीर्थ स्थान भी हमारे अंदर है, गंगा नदी भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे। पवित्र होना है ना तो मन को पवित्र करो, उसके बाद पूरा संसार पवित्र है। आप जहाँ पर भी जाओ, जहाँ पर भी जाओ, पहले हमें चेंज होना होगा, हमें समझना होगा कि मनुष्य अवतार का फ़ायदा क्या है, हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं। तो किसके लिए आए अभी तो पता चल ही गया होगा ना, कि सेवा, कर्म, अच्छे आचरण, भक्ति करने के लिए इस संसार में आए हैं। और अंत में हमें भगवान को रिजल्ट दिखाना है। भगवान हमें रिजल्ट देंगे कि भैया तूने इतने अच्छे कर्म किए, राइट, तूने इतनी सेवा की, राइट, तूने लोगों के लिए सोचा, राइट, तूने नाम जप किया, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? हम यहाँ पर राइट लगाने के लिए आए हैं कि भैया अभी बहुत हो गया, बहुत संसार में घूम लिया, बहुत भटक लिया, बहुत सारी योनियों में भटके, अभी भैया हमें ना भगवान चाहिए, हमें राधे श्याम जी ही चाहिए, मुझे उनके पास रहना है, मुझे यहाँ वापस नहीं आना, हमें उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसा सोचना है हमें। लोगों के पीछे मत भागो, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, अच्छा किया तो ही हमारे साथ है। एक चीज़ बता दो बुरी हमारी, देखो पूरा संसार हमें त्याग देगा, हमारे पास भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो बुरा है, ये तो गंदे आचरण करता है, इनकी संगति नहीं करनी, इनके पास पैसे ही नहीं है। हम क्यों ऐसे लोगों के पास पैसे? हमारा तो स्टैंडर्ड अप है। थोड़े पैसे कमा लो और फिर थोड़े लोगों को ऐसा दिखा दो कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये है संसार की असली रियलिटी। इसीलिए तो कहते हैं कि संसार के लोगों से दूर रहो। वो हमें दुख देंगे, पीड़ा देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, लेकिन राधे श्याम जी के शरण में चले गए ना, वो हमें इस संसार की सारी खुशी हमारे चरणों में रख देंगे। भैया भगवान को पकड़ लो, कस के पकड़ लो कि भगवान अब दुख दोगे, सुख दोगे, जो भी दोगे, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे आपको छोड़ कर नहीं जाना। मुझे भरोसा है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और इस परीक्षा में मुझे राइट टिक लगवाना है, मुझे 100 में से 100 ही लाना है। कुछ भी हो जाएगा, आपको जो एग्ज़ाम लेनी हो ले लो, मैं तो यहाँ पर रेडी बैठी हूँ। दुख देना है तो दुख दो, पीड़ा देनी है तो पीड़ा दो, दर्द देना है तो दर्द दो, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। क्योंकि आप उतना भी दुख दर्द पीड़ा नहीं दोगे जितना मैं सहन ना कर सकूँ। तो इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य अवतार को समझो, क्यों आए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये हमें 84 लाख योनियों के बाद एक ही बार मिलता है, तो ये एक गोल्डन चांस हमें छोड़ नहीं देना। जो ये गोल्डन
अरे गोल्डन चांस छूटा तो समझो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और इस योनियों में न जाने कितने साल चले जाएंगे, कितने युग चले जाएंगे। क्यों इतनी दुख दर्द पीड़ा सहन करनी है? तो ये चांस मिला है, मनुष्य अवतार मिला है, तो इसका क्या करना है? फ़ायदा उठाना है, नाम जप करते रहना है, मन में राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो भी मानो, और लोगों की सेवा करनी है। फिर देखना राधे श्याम जी आपको लेने आएंगे ही आएंगे 110%। और जिनको जो बोलना है बोलने दो। कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये भक्ति भक्ति मत करो, अभी तो तुम्हारी एज नहीं है, या ये सब क्या मतलब क्या कर रहे हो तुम। क्योंकि ये मैंने सुना है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। भक्ति की कोई एज नहीं होती। जितनी जल्दी भक्ति में आपको पता चलेगा ना, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। भगवान को छोटे छोटे भक्त ज़्यादा पसंद है, बड़े होकर तो हर कोई भक्ति करता ही है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो हमारे पास कुछ होंगे तभी हमारे पास आएंगे। जब हमारा पीरियड गंदा चल रहा होगा ना, तब कोई हमारा साथ नहीं देंगे, लेकिन हम कुछ बन जाएंगे ना, तभी वही लोग वाह वाह भी करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें मत सुनो। भक्ति ही करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए, तो वही करना है हमें। इस संसार के लोगों में नहीं उलझना, वो तो हमें उलझा कर ही रखेंगे। अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। इससे अच्छा है कि हम अच्छा ही करें, भगवान को ही खुश करें। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस संसार में आकर भगवान को खुश करना, कि वो खुश होकर हमें वो उनके पास रख ले। क्योंकि ये लोग तो हमारे साथ नहीं है, ना ही हमारी फैमिली हमारे साथ आने वाली है, ना ही हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोई भी नहीं आने वाला। अपना कर्म अपने को ही भुगतना होगा। मैं माला कर रही हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे ही होगा, सबको नहीं होगा। आप कर रहे हो तो वो आपको ही होगा, मुझे नहीं होगा। इसलिए खुद का कर्म खुद को ही भुगतना होगा, चाहे वो अच्छा किया हो बुरा किया हो। और अच्छा करेंगे ना तो भगवान हमें दुगना अच्छा करके देंगे, क्योंकि भगवान हर चीज़ दुगनी देती है हमें। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे कर्म करें, तो हमें बेनिफिट्स मिलेगा कि 2 फल ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए अच्छा ही क्यों ना करें, क्यों किसी के बारे में बुरा सोचे। इतना अच्छा जो हमें रूप दिया है, इतनी अच्छी बोली दी है, इतने अच्छे हाथ पैर, चल सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो इससे अच्छा कि हमें ये सब मिला है तो उनका फ़ायदा उठाए, लोगों की सेवा करे, अच्छे आचरण करे और भगवान की भक्ति करते रहे, और मनुष्य अवतार क्या है उसको समझे और भक्ति में आगे बढ़े। जय जय श्री राधे।